सीमा रो रही थी, बहुत परेशान थी, फपक फपक कर रो रही थी। और क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा, जेल रह चुकी, पुलिस कस्टडी में रह चुकी, मैं तो यहाँ प्यार करने आई थी। और क्या करे वो क्या करे, जान दे दे। आप जान लेना चाहते हो उसकी सब लोग, वो प्यार है, वो जान भी दे देती अगर उसके 4 दुधमुहे बच्चे ना होते, वो जान दे देती अगर उसकी आ गई। कोई गाड़ी आती, मम्मी आ गई, बाहर देखने जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर रोने लगते हैं, भाई बहन मिलकर रोने लगते हैं, मम्मी नहीं आई बाबू, मम्मी नहीं आई। इस दर्द को सोचिए, इस दर्द का एहसास कीजिए। कल 2:30 बजे लेके गए थे दिन में सीमा हैदर को, उसके पति को लेके गए, उसके ससुर नेत्रपाल नेत्री को लेके गए, और 2:30 बजे से रात के 12 बजे तब छोड़ा जब हमने कमिश्नर साहब को मेल की। ह्यूमन राइट का वायलेशन है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे दोपहर से रो रो के उनकी आंखों सूज गई, रात तक उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, छोटे छोटे 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे। सोचिए आप, मम्मी मम्मी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। रात को उसे छोड़ा, फिर सुबह 8 बजे बुला लिया। अरे जब क्या इन्वेस्टिगेशन करनी थी, चलो कर ली, एक बार कर ली, पति को उसके वहीं रखा, फिर बुला के लेके गए। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, चाइल्ड वेलफेयर का वायलेशन है। बच्चों के बारे में तो सोचो, आप जांच कर चुके, आप पीसी रिमांड ले चुके, आप जुडिशियल कस्टडी भेज चुके, आप उसके बाद जेल में रख चुके, उसके बाद बेल ऑर्डर हुआ, कहीं भी सीमा हैदर ने जमानत के ऑर्डर की 1 इंच भी, एक शब्द भी अवहेलना नहीं की। और बिल्कुल सही है, उसने कोई अवहेलना नहीं की, उसका कोई मिसकंडक्ट नहीं है। हाँ, जांच में भाग कराइए जांच। आपके पास उसके पासपोर्ट सारे हैं बच्चों के, और उसके वीजा है। 2 पासपोर्ट तो सीमा के बताए जा रहे हैं। 2 पासपोर्ट नहीं है, एक अप्लाई किया था उसका है और एक है बिल्कुल वैलिडिटी के आधार पर। और फिर 14 फॉरेन एक्ट पर ही तो केस रजिस्टर्ड हुआ, 14 फॉरेन एक्ट पर ही बेल हुई। जब उस धारा पर बेल हो चुकी, जब उस धारा पर जमानत हो गई, केस चल गया, FIR दर्ज हो गई, जेल रह गई, तो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए कितनी सजा दोगे, कितनी बार जेल रखोगे, कितनी बार पुलिस कस्टडी लोगे, कितनी बार उसका रिमांड लोगे। ये विषय महत्वपूर्ण है, गंभीर विषय है। सीमा से बात हुई आज? सीमा रात में जब आई है, उसके बाद सुबह, रात तो मैं उससे भी नहीं बात हुई, लेकिन सुबह सुबह जाने सब साथ में उसके बात हुई। वो रो रही है, वो कहे मेरे साथ क्या हो गया, मैं मोहब्बत लाई थी, क्या दुश्मनी का पुलंदा बांधा जा रहा है, क्या किया उसने, क्या भारत ऐसा तो नहीं था, ये देश ऐसा तो नहीं था, ये तो प्यार करने वाला था, ये तो सभ्यता संस्कृति का था, ये तो महिलाओं की इज्जत करने वाला था। मैंने तो सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया का इतिहास देखा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास देखा है, रजिया सुल्ताना, हाड़ा रानी पद्मावती का इतिहास देखा है। ये क्या हो रहा है उसके प्यार के साथ। सीरी फरियाद को भुला दोगे, लैला सीमा ने क्या कहा, हीर राजा को भुला दोगे, हीर राजा को भुलाओ मत, लैला मजनू को भुलाओ मत। सीमा ने क्या कहा आपसे? सीमा रो रही थी, बहुत परेशान थी, फपक फपक कर रो रही थी। और क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा, जेल रह चुकी, पुलिस कस्टडी में रह चुकी, मैं तो यहाँ प्यार करने आई थी, यहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ, प्यार की इंतहा ये होगी, प्यार का इल्जाम ये होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? गलत तरीके से तो आई है ना, वो आई गलत तरीके से। प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब जायज है, और जितना उसने नाजायज किया उसकी 14 विदेशी एक्ट के, फॉरेन एक्ट के आधार पर FIR दर्ज हो गई, केस रजिस्टर्ड हो गया, PC रिमांड हो गया, JC रिमांड हो गया, जेल पहुंच गई, बेल पे आ गई। बेल की कोई कंडीशन नहीं उसने तोड़ी। बेल ऑर्डर में कहा गया इंडिया में रहोगी, वो रह रही है। पति को कहा गया रहेगा यहाँ, कहीं नहीं जाएगी, वो रह रही है यहाँ। और क्या करे वो क्या करे, जान दे दे। आप जान लेना चाहते हो उसकी सब लोग, वो प्यार है, वो जान भी दे देती अगर उसके 4 दुधमुहे बच्चे ना होते, वो जान दे देती अगर उसका पति सचिन प्यार करने वाला ना होता, अगर उसकी प्यार करने वाले उसके सास ससुर ना होते। उसकी देखिए आप, एक औरत के, एक महिला के दिल में झांक के देखिए, एक 4 बच्चों की माँ को झांक के देखिए, 4 बच्चों की माँ का दर्द देखिए, जो 9-9 महीने उसने पेट में रख के जन्म दिया है बच्चों को। कितने भोले भाले गुलाब के फूल की पंखड़ियों की तरह बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप लोग। बच्चों को मां से अलग कर रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, बच्चे प्यासे हैं, बच्चे भोजन नहीं खा रहे, बच्चे पानी नहीं पी रहे, बच्चे रात के 12 बजे जग रहे हैं, दरवाजा खटकता है, मम्मी आ गई, कोई गाड़ी आती, मम्मी आ गई, बाहर देखने जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर रोने लगते हैं, भाई बहन मिलकर रोने लगते हैं, मम्मी नहीं आई बाबू, मम्मी नहीं आई। इस दर्द को सोचिए,
इस दर्द का एहसास कीजिए। नहीं, एहसास है, लेकिन मामला पाकिस्तान से जुड़ा अरे है। पाकिस्तान से क्या जुड़ा? पाकिस्तान पाकिस्तान जब वो गोलियां भेजता तो तब पाकिस्तान याद नहीं आया? जब 26/11 मुंबई में हुआ तब पाकिस्तान याद नहीं आया? जब संसद भवन पे हमले हुए तब पाकिस्तान याद? वही तो डर है। क्या आपने वही तो डर। क्या किया आपने पाकिस्तान का विरोध? यूएनओ से कर दिया? क्या कर दिया आपने पाकिस्तान का विरोध? 26/11 उसने किया और कहा मैंने किया। पुलवामा कांड हुआ, उसने कहा मैंने किया। हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की और कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसने कहा संसद पे हमला हमने किया, हमने भी उस पर हमले किए। हमने भी कहा एक सिर के बदले 10 सिर काट के लाएंगे, हमने भी कहा। यही तो दिक्कत है कि मोहब्बत के पीछे गहरी साजिश तो नहीं है, बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है, यही तो शक है। ये अभी तक गोलियां आती थी, अभी तक गोलियां आती थी, अब डोलियां आई हैं। डोली आने का रास्ता खोलो, डोली आने दो, गोलियां बंद करो। क्यों नहीं मान रहे हो आप लोग? आपने एटीएस को मेल किया था, ये क्या कार्रवाई आपकी तरफ से जब से आप वकील बने हैं? क्या कमिश्नरेट नोएडा को किया था, उनकी मदर की तरफ से किया था। जो नरोत्तम उनकी जो सचिन के फादर हैं, उसकी मदर की फादर सचिन की मदर की तरफ से किया था, वही घर में रह गई थी। अब सोचिए, जिसके पति बंद, बेटा बंद, बहू बंद, क्या साफ बात कर रहे हो? आश्रय दिया उसने, शरण दी किसी को, भूले को सद्मार्ग सिखाया, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृह विहीन को दो गृह दान, विद्या रहित को विद्या दो, शोकातुर को धीरज दान। ये पूजा के 12 फूल हैं। अरे आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर जाएं ना जाएं, लेकिन अगर आपने पूजा के 12 फूल किसी चलते फिरते मनुष्य के दिल में देख लिया, इसमें भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, गॉड है, तो आपके आपने क्या कहा सीमा पर से? क्या कहा जब उसने आपके सामने अपनी पीड़ा रखी, अपना दर्द रखा, तो क्या कहा आपने? क्या फिर मैंने कहा सब कानूनी कार्रवाई करेंगे, चिंता मत करो, तुम्हारी आवाज उठाई जाएगी, विदेश मंत्रालय तक पहुंचाई जाएगी और सारी कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आज इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं, 8 बजे फिर लेके गए हैं। सचिन को रात में ही लाए थे, अब वहीं फिर बात करें। 2 बच्चों को भी लेके गए हैं, बच्चों से पूछताछ कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मानवाधिकार को आप ले जाओ पूछताछ, उसके बच्चों को भी साथ ले जाओ। मैं तो कहता हूं मां के साथ रखो, पूछताछ करो, कोई बात नहीं, बच्चे तो रहें, बच्चे मां के साथ रहें। बच्चों को नहीं पता पुलिस क्या है, बच्चों को नहीं पता एटीएस क्या है, बच्चों को नहीं पता भारत पाकिस्तान की सीमा क्या है, बच्चों को नहीं पता भारत और पाकिस्तान की राजनीति में क्या होता है, बच्चों को नहीं पता भारत पाकिस्तान के बंटवारे में क्या हुआ था। बच्चों को क्यों छीन रहे हो उससे? बच्चों को अरे धर्म रखो, अपना धर्म चलाओ, लेकिन कोई धर्म नहीं कहता है प्यार करने वालों को मिटा दो, खत्म कर दो। कोई धर्म नहीं कहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी कोई धर्म नहीं कहता है प्यार करने वालों को। वो बच्चों को थोड़ी वो तो पूछताछ अरे लेके गए हैं बच्चों को, आज बच्चों को भी ले गए हैं, आज 8 बजे ले गए हैं बच्चों को भी। क्या रहेगा नेक्स्ट की प्रोसीडिंग देखते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब देखें। क्या मांग है आपकी? क्या चाह हमारी मांग है, पूछताछ हो चुकी, उसे शांति से रहने दीजिए, बच्चों के साथ रहने दीजिए, अपने परिवार को चलाए, अपने बच्चों का पालन पोषण करे, बच्चों को एडमिशन कराए, एडमिशन के महीने चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकी जानी चाहिए। अरे साहब, केवल बचपन बचाओ आंदोलन से नहीं काम चलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से काम नहीं चलेगा। सीमा की बेटियों को और सीमा के बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा, बढ़ाना भी पड़ेगा। लेकिन वो विदेशी नागरिकता के आधार पर आप भारत में कैसे ये मांग कर सकते हैं? अरे साहब, उसकी सजा भुगत ली, जेल में रह ली, 14 फॉरेन एक्ट के तहत जेल में चली गई, ट्रायल करेगी, मुकदमा लड़ेगी, तारीखें करेगी, चार्जशीट, और क्या करे, जान दे दे। क्या पहली बार ऐसा हुआ है? क्या इस देश में पाकिस्तान के आए हुए महिलाओं और पुरुषों के वीजा नहीं बढ़े? क्या उनके वीजा नहीं बढ़ाए जाते हैं? बढ़ाए जाते हैं, लेकिन सीमा के साथ, क्योंकि सीमा गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम परिवार की है, वो बड़ी खिलाड़ी नहीं है। अगर वो आज बड़ी खिलाड़ी होती, बड़ी पत्रकार होती, बड़ी राजनेता होती, बड़ी अभिनेता होती, तो आप लोगों का नजरिया अलग होता। कई लोग कह रहे हैं कि उसके खिलाफ साक्ष्य भी मिले हैं, कई साक्ष्य रखो ना, चार्जशीट में रखो। आज ब्रजभूषण शरण सिंह की चार्जशीट फाइल हुई, रखे साक्ष्य, हम झूठ का पुलंदा साबित करेंगे ना झूठ। 1600 पेज की चार्जशीट दी है, कभी बालिग, कभी नाबालिग, कभी बालिग, ऐसा भी होता है क्या? कभी पुलिस ने नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल की और उन्हें बेल दे दी, इंटरिम बेल दे दी, अब आगे होगा।
धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह जो कह रहे थे कि सीमा के मामले में जो सरकार है, जो एटीएस है, उसको थोड़ा संवेदनशीलता के साथ चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि 4 बच्चे हैं, वो महिला है, पूछताछ होनी चाहिए लेकिन संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। रात के समय भी अगर महिला को रखोगे तो उसका फिर उसके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।